बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ एक अमल, इसलिए कि इमाम जवाद की 2 रकत नमाज है, बिल्कुल नमाज सुबह की तरह पढ़ सकते हैं। रिज़्क़ के लिए सबसे बेहतरीन, दुनियावी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, अगर आप 2 रकत नमाज इमाम जवाद पढ़ता हूं सुन्नत कुर्बतन अल्लाह, और नमाज के बाद 100 दफा सलावात हदिया करके इस इमाम को दुनिया की कोई चीज भी मांग लीजिए। और जिसको यकीन नहीं आता तजर्बा करके देख ले, इमाम जवाद उसको वो दे देंगे, क्योंकि इमाम जवाद जो हैं वो बगैर मांगे ही इतना देने वाले हैं। तो 2 रकत नमाज सुबह की तरह, और 1 दफा सलावात की तस्बीह हदिया कर दें। इस इमाम के लिए 100 दफा सलावात रिवायात में वारिद हुई है, और उलमा ने बयान किया मुजर्रब अमल है, खुसूसन अगर रिज़्क़ की तंगी हो तो 100 दफा सलावात हदिया करिए अपने इस नवे इमाम को, और सारी परेशानियों से निजात ले लीजिए। अब इस इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आप देखिए कि शहादत का सबब क्या बना इनकी, वो सुन लीजिए बस। एक चोर लाया गया, एक चोर दरबार में मोतसिम के सामने, इब्ने दाऊद जो बगदाद का काजी था वो बैठा था। तमाम फुकहा से मसला पूछा, चोर की सजा क्या है? सबने कहा सारिक़ व सारिक़ा फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर के हाथ काट दिए जाएं। उसने कहा ये तो है कि चोर के हाथ, अमा काटे कहां से? हाथ कटे तो कहां से कटे? तो एक जो बिल्कुल जाहिल थे उन्होंने कहा पूरा ही उड़ा दो। ये बड़ा अच्छा काम किया इसने। कहने लगे जी झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है, पूरा ही काट दो। अब जो थोड़े से पढ़े लिखे से थे वो समझा नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, कुरान मजीद से दलील होनी चाहिए। उन्होंने कहा तो कहां से काटे? अब इब्ने दाऊद बोले कि पूरा गट्टा काट दो, यहां से लेके यहां तक। इसलिए कि कुरान मजीद में है फतयम्ममू सईदन फमसहू बेवुजूहिकुम व ऐदीकुम, यानी तयम्मुम करो अपने चेहरे पर, मसा करो तयम्मुम में अपने चेहरे पर और अपने, तो अब मसे में यहां से तो नहीं लिया जाता, मसे में यहीं से लिया जाता है। तो इसको कुरान ने हाथ कहा है, और वहां भी कुरान कहता है हाथ काटो, तो हाथ यानी इतना, वो काट दो। दूसरे लोग खड़े हो गए नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहां से नहीं कटेगा यहां से कटेगा। ये लेकिन कुरान मजीद ने कहा कि कोहनियों से उंगलियों के सरे तक हाथ धो, तो कुरान ने इसे हाथ कहा है तो यहां से काटिए। वो अपनी दलील लाए, वो अपनी दलील लाए, एक कहता है पूरा काट दीजिए। अब उसने कहा कि ए मोहम्मद अल जवाद तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा हम राय नहीं देते, कुरान पढ़ते हैं। कहा बताइए, ये भी कुरान से ही बोल का गलत बोल रहे हैं, इसकी इतनी उंगलियां काट दीजिए बस। खुदा की कसम सुनिए, न यहां से कटेगा न यहां से कटेगा न यहां से, उंगलियां कटेंगी। अब वो जितने मुफ्ती थे वो ये कैसे, ये कैसे? अब मैं आपको फिक़्ह का मसला समझाऊं तो ये बात आपकी समझ में आए, चूंकि इससे तो पहले नहीं आएगी, सलावात अच्छी सी पढ़ेंगे तो आएगी समझ में। खुदा की कसम बड़ी हिस्ट्री की महफिल है। अब वो आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी मेहनत करके आया हूं इसमें। तो आप वो मसला सुन लीजिए। देखिए सजदे में 7 चीजें हैं जिनका जमीन पे रखना वाजिब है, और उनको कहते हैं आज़ाए सजदा। सजदे में 7 चीजें हैं। हालांकि मैंने देखा है कि बाद जवान लोग सजदे की हालत में कमर में खुजाते रहते हैं ऐसे, कोई जेब में हाथ डाल रहा है, मोबाइल बजा सजदे की हालत में, इसलिए कि ये तो पता नहीं कितनी चीजें खराब कर रहा है मोबाइल। तो सजदे की हालत में मोबाइल बजा, इन्होंने खट दस यूं हाथ उठा के दबा दिया। मोबाइल नहीं दबा, नमाज दब गई। समझ रहे? मोबाइल, नमाज गई,
इसलिए कि शरीयत का हुक्म है 7 चीजें जमीन पर टेकना वाजिब है, एक भी उठ गई तो नमाज नहीं है। पेशानी, दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पैर के, तो सजदा अंगूठे फैला के ना करा करें भाई, अंगूठे जमीन पे रखे होने चाहिए आपके। जिसका कट गया हो या वो एक अलग मसला है, लेकिन ये 7 चीजें कहां रखनी वाजिब है? जमीन पर टेकना इन 7 का वाजिब है। और इसके लिए रिवायत, अगर मैं सजदे की हिस्ट्री पढ़ता, कभी मुहर्रम में पढ़ता हूं, हुसैन ज़हरा में मैंने पढ़ी है ये हिस्ट्री सजदे की, तो इसीलिए रिवायत में मौजूद है कि अगर पूरा बदन गल सड़ भी जाए कब्र में तो ये 7 चीजें नहीं गलती, क्योंकि सजदे की हालत में तुमने जमीन पर रखी थी। और इन 7 जगहों से नूर निकलेगा कब्र में, तो लिहाजा ये आज़ाए सजदा है, इनकी अहमियत है। तो आज़ाए सजदा का जमीन पर रखना वाजिब है। कुरान मजीद, खुदा की कसम महफिलें तो बड़ी सुनी होंगी, इमाम का इस्तदलाल देख लिए। इमाम ने फरमाया इन्नल मसाजिदा लिल्लाह, ये जो सजदा करने की जगह है ये अल्लाह के लिए हैं। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, एक एक आदमी मगन हो जाए महफिल में। इन्नल मसाजिदा लिल्लाह, सजदा करने की जो जगह है वो अल्लाह ताला के लिए हैं। 7 चीजों का नबी ने फरमाया सजदे की हालत में रखना वाजिब है। अगर तुम यहां से काट दोगे या यहां से काट दोगे या यहां से काट दोगे तो आदमी सजदे के लायक नहीं रहेगा। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, चूंकि जब हाथ ही काट दिए तो 2 चीजें कम हो गई, तो अब ये कयामत तक सजदे के लायक नहीं है। अल्लाह अपने बंदे को इतनी सजा नहीं देता